Hello and good morning. Students, can you hear me? There is a chat option there. If you want to ask and want to say something, there is a chat option given just below the screen. So, can you hear me? Jayanti and Divya, can you hear me? Okay. Then I am visible to you. Yes. So we will continue with our history part, and we will just revise what we had studied yesterday. कल अपन ने क्या पढ़ा था, कल अपन ने क्या देखा था फ्रॉम द, अपने चैप्टर का नाम है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ टाइम, एंड वी हैड सीन दैट दिव्या, यू जस्ट चेंज योर प्लेस, यू चेंज योर प्लेस, जहाँ पे आप बैठे हो उस जगह से आपको, उस जगह को आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। हो सकता है आपका वहाँ पे नेट प्रॉब्लम हो, तो आप जगह चेंज कर लीजिए। सो we have seen that how 5.6 million years ago the first human like creature, इंसानों जैसा क्रीचर अपने धरती के ऊपर देखा गया या पाया गया। इट वॉज अबाउट 5.6 lakhs million ईयर्स अगो, जो अपन ने कल पढ़ा था। देन वी हैव studied yesterday that किस तरह से ह्यूमन फॉसिल्स की डिस्कवरीज हुई। अपन ने एक एग्ज़ाम्पल पढ़ा था जो कि जर्मनी के निएंडरथल वैली से रिलेटेड था, और किस तरह से स्कॉलर्स जो थे वो काफ़ी हिचकिचा रहे थे। क्यों हिचकिचा रहे थे? क्योंकि एक तरफ तो जो साइंटिफिक थ्योरीज थी वो कह रही थी कि जो ह्यूमन एवोल्यूशन है वो किसके थ्रू हुआ है, एनिमल्स के थ्रू हुआ है। बट ऑन द अदर हैंड इन द बाइबल इट इज़ रिटन दैट ह्यूमन बीइंग्स इज़ अ क्रिएशन ऑफ गॉड। तो अपन ने ये सारी चीज़ें क्या थी कल देखी थी। अपन ने पढ़ा था किस तरह से धीरे धीरे इंसान की प्रोग्रेस हुई, कैसे सबसे पहले प्राइमेट्स हुए जो कि स्तनधारी थे, और फिर उसके बाद प्राइमेट्स के बाद जो आए वो होमिनोइड्स थे, फिर होमिनिड्स थे। तो और फिर अपन ने डिफरेंस भी देखा था होमिनोइड्स और होमिनिड्स के बीच में, कि होमिनोइड्स का जो था वो ब्रेन क्या था, बड़ा था, वो क्वाड्रिपल्स थे, 4 पाँव पे चलते थे। कंपैरेटिवली टू होमिनिड्स का जो ब्रेन था वो कंपैरेटिवली होमिनोइड्स से और बड़ा था। देन जो होमिनिड्स थे वो बाइपेडल थे, मींस उन्होंने 2 पाँव पे चलना सीख लिया था। तो ऐसे कई डिफरेंसेस अपन ने देखे थे कि किस तरह से जो ह्यूमंस हैं वो किस तरह से धीरे धीरे आज के मॉडर्न ह्यूमन के अंदर चेंज हुए। तो जो स्कल मिला था निएंडरथल वैली के अंदर, उसका भी यही था कि जो जिस समय ये स्कल मिला उस समय तक वो जो जाति थी इंसान की, या अगर वो होमिनोइड्स का होगा स्कल या होमिनिड्स का स्कल होगा, वो क्या थी, वो आज तक वो ख़त्म हो चुकी थी।
मीन्स उस तरह का प्राणी अब इस दुनिया के अंदर नहीं है. सो वी हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ थिंग्स about human evolution and I had given you one question. एक क्वेश्चन और दिया था. दिव्या, if you have not copied the question, you just copied the question. I am repeating again. How was Neanderthal man's skull discovered? कैसे Neanderthal man's skull discovered हुआ था? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था कॉपी में करने के लिए. एंड अबाउट द फॉसिल्स के बारे में मैंने आपको लिखवाया था. सो देर इज़ वन मोर थिंग. इफ़ द वीडियोज़ आर अपलोडेड ऑन द स्कूल ऐप के ऊपर जो कल मैंने पढ़ाया था उसका वीडियो सारे अपलोड कर दिए गए हैं. आप उसके ऊपर जा कर के देख सकते हैं उन वीडियोज़ को. सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ और वी विल कंटिन्यू विद द जहाँ पे अपन ने छोड़ा था उसके आगे से ही. Now, 2 lines of evidence suggest an African origin for hominids. अब hominids का जो ओरिजिन है और जो सबूत मिले हैं, जो एविडेंस मिले हैं, वो अफ्रीका में होने के पाए गए हैं कि होमिनिड्स जो थे वो अफ्रीकन ओरिजिन के थे. फर्स्ट, इट इज़ द ग्रुप ऑफ अफ्रीकन एप्स. अब 2 लाइन जो अपने को मिली हैं सबूत की. पहली फर्स्ट लाइन तो ये बताती है कि इट वाज अ ग्रुप ऑफ अफ्रीकन एप्स. अफ्रीकन एप्स का ग्रुप था. दैट आर मोस्टली क्लोज रिलेटेड टू होमिनिड्स. और वो जो ग्रुप था वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड था होमिनिड से. मीन्स 2 प्रकार के साक्ष्य से पता चलता है कि होमिनिड्स का जो उद्भव हुआ, यानी कि जहाँ से उनका ओरिजिन है, वो अफ्रीका में हुआ था. फर्स्ट तो यह है कि अफ्रीका वानरों, यानी कि एप को, जिनका जो वानर होते हैं, एप का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है. इट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू होमिनोइड्स, यानी कि बहुत गहराई से वो होमिनोइड्स के साथ वो जुड़ा हुआ है. सेकेंड थिंग, दूसरी बात क्या है? The earliest hominid fossils which belong to the genes Australopithecus have been found in East Africa and date back to about 5.6 million years ago. In contrast, fossils found outside Africa are no older than 1.8 million years. तो दूसरा जो सब एविडेंस मिला है, फर्स्ट एविडेंस तो अपन ने देखा. फर्स्ट एविडेंस तो अपने को ये था कि जो वानर थे अफ्रीका के अंदर, जो एप्स थे, वो बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटेड थे होमिनिड्स से. सेकंड, अपन देखते हैं जो सबसे प्राचीन या सबसे पुराने होमिनिड्स थे, उनके जो जीन्स हैं वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं. ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं और ये ईस्ट अफ्रीका के में पाए गए हैं. और उनका समय लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले का माना जाता है. और ये करीबन कब का माना जाता है? 5.6 मिलियन ईयर्स अगो का ये माना जाता है. अगो मीन्स पहले का. 5.6 मिलियन ईयर्स पहले ये ऑस्ट्रेलोपैथिक्स वंश यानी कि जीन्स के हैं, जो कि ईस्ट अफ्रीका में 5.6 मिलियन ईयर्स पहले मिले थे.
इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीन्स, अब अफ्रीका के अंदर जो जीन्स मिले वो तो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो मिले, बट अफ्रीका के बाहर जो जीन्स मिले हैं वो करीबन 1.8 मिलियन ईयर्स पहले के। इट मीन्स अफ्रीका के बाहर जो जीन्स मिले हैं वो तो 1.8 मिलियन ईयर्स के हैं, बट अफ्रीका में जो मिले हैं वो 5.6 मिलियन ईयर्स पहले के हैं। तो अफ्रीका के अंदर जो सबसे पहले जो होमिनिड्स का जो ओरिजिन हुआ, वो एविडेंस, वो सबूत तो ये बताते हैं कि होमिनिड्स का ओरिजिन अफ्रीका के अंदर हुआ, क्योंकि ईस्ट अफ्रीका में से जो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स का जो एक ग्रुप था एप्स का, उसके जो जीन्स मिले हैं जो कि 5.6 मिलियन ईयर्स अगो के हैं। बाकी दुनिया में दूसरी जगह जो जीन्स मिले हैं वो 1.8 मिलियन ईयर्स अगो के हैं। गॉट इट? क्लियर? नाउ hominids belong to a family known as hominidae। अब होमिनिड्स कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? होमिनिड फैमिली को बिलोंग करते हैं होमिनिड्स, विच इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन्स। मीन्स उसके अंदर हर ह्यूमन्स का फॉर्म ना, मीन्स होमिनिडाई नामक परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार के में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हैं, मतलब जितने भी फॉर्म्स हुए ह्यूमन्स के वो सब किसके अंदर शामिल है? होमिनिड्स के अंदर शामिल है। और होमिनिड्स किस ग्रुप का था, किस में से हुआ, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? होमिनिडाई फैमिली को बिलोंग करते हैं होमिनिड्स, ऑन विच इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमिनिड्स इंक्लूड अ लार्ज ब्रेन साइज, अपराइट पोस्चर, बाइपेडल लोकोमोशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द हैंड। तो अब अगर अपन देखते हैं कि होमिनिड के अंदर सभी तरह के मानव रूपों को मानव फॉर्म को देखा गया है, तो उसके अंदर क्या था, क्योंकि होमिनिड का जो ग्रुप था उसके अंदर बहुत सारी क्या थी, विशेषताएं थी। जैसे कि अपने ब्रेन का बड़ा आकार होना, मस्तिष्क जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं उसका आकार बड़ा होना। देन पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता। पहले 4 पाँव पे चलते थे, अब इसके अंदर क्या थी, 2 पाँव पे ये खड़ा हो सकता था, 2 पाँव पे खड़े होने की क्षमता। 2 पैरों पर चलना, हाथ की विशेष क्षमता, यानी कि जो हैंड्स हैं इनमें एक विशेष क्षमता हो जाना जिससे वह औजार बना सकता था और उनका इस्तेमाल कर सकता था। एज hominids belong to a family known as hominid, which include all forms of human beings. The distinctive characteristics of hominids include a large brain size का बड़ा होना, upright posture, bipedal locomotion and specialization of hands. Specialization of hands means अपने हाथों से वो कई प्रकार के कार्य कर सकता था, जैसे औजार बनाना, टूल और भी कई काम कर लेना। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, होमिनिड्स के अंदर थी, जो कि इस रूप में देखा जाता था कि उसके अंदर जितने भी अभी तक फॉर्म्स हुए थे मानव जाति के, वो सारे फॉर्म्स किसके अंदर इंक्लूड थे? होमिनिड्स के अंदर। नाउ हियर द एवोल्यूशन ऑफ हैंड। अगर आप पेज नंबर 11 देखते हैं बुक का, इफ़ यू सी द पेज नंबर 11 ऑफ द बुक, द एवोल्यूशन ऑफ द हैंड। अब हाथ, अभी पहले अपन ने स्कल का पढ़ा था कि स्कल देखे थे कि कैसे स्कल्स थे। डू यू हैव अ बुक? जयंती
and Divya, do you have a book? Go to the chat option and answer. Do you have a book? Okay, Divya, purchase the book now. The market is open. If okay, I am showing you here. This is page number 11 of our book, and you see the evolution of the hand. Evolution of the hand means picture A. Here it is picture A. Picture A shows the precision grip of the chimpanzee. यानी कि ये ग्रिप जो है ये चिंपांजी की है, कि चिंपांजी ने कैसे अपने हाथ को होल्ड कर रखा है, बिल्कुल एकदम स्टिफ है। इस तरह की ये ग्रिप पहले क्या है, ये ग्रिप किसकी है, चिंपांजी की है। देन सेकंड शोज द पावर ऑफ द ग्रिप ऑफ द ह्यूमन हैंड। सेकंड ग्रिप जो है दिस वन बी पार्ट, दिस वाली ये वाली ग्रिप, ये ग्रिप क्या है, किसको बता रही है, पावर ऑफ द ग्रिप ऑफ द ह्यूमन हैंड। यानी कि ह्यूमन हैंड की जो पावर है ग्रिप में, ये उसको शो कर रहे हैं, दिस वन। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड वन। सी शोज द प्रेसिशन ग्रिप ऑफ द होमिनिड। अब सी जो है ये ग्रिप है होमिनिड की। अब आप देख सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू कि ये ग्रिप्स जो थी ये कितनी स्टिफ थी, यानी कि हार्ड थी। बट जो होमिनिड्स वाली आप जो ग्रिप देख रहे हैं, ये ग्रिप क्या थी, ये कितनी फ्लेक्सिबल। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे अपन लिखते हैं इस तरह से ग्रिप को उसने बना रखा है पिक्चर के अंदर, इस तरह की ग्रिप। सो हियर वी कैन सी the development of the power grip probably proceeded in the precision grip. Compare the precision grip of the chimpanzee with that of the human hand. अब अगर अपन चिंपैंजी की ग्रिप को अपने ह्यूमन हैंड से कंपेयर करें, ये फर्स्ट वाली ग्रिप जो है ये चिंपैंजी की है, और ये थर्ड वाली ग्रिप जो है होमिनिड्स की है, जिसके अंदर ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमंस का, ऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमंस तब तक का बताया गया, अपन पढ़ चुके हैं। तो दोनों की ग्रिप के अंदर डिफरेंस, ये ग्रिप जो है ये फ्लेक्सिबल है, अपनी ग्रिप क्या है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। आप अपने फिंगर्स को देखिए, देयर आर 3 जॉइंट्स, 1, 2 एंड 3। इस तरह से अपन उंगली को यूं भी कर सकते हैं, उंगली को यूं भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं। बट द ग्रिप ऑफ द चिंपांजी, उनकी ग्रिप कैसी थी, इस तरह की पूरी, मतलब ये हार्ड ग्रिप्स थी। इस तरह की हार्ड ग्रिप्स किसकी थी, चिंपैंजीज की थी, और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी ये है। तो ये होमिनिड्स की और चिंपैंजी की ग्रिप के अंदर क्या है, डिफरेंस है। गॉट इट, समझ में आया? दिव्या एंड जयंती, गॉट इट, समझ में आया बोथ ऑफ यू? आंसर ऑन द चैट ऑप्शन इफ यू अंडरस्टैंड। Okay, Divya. Now, see, hominids are further subdivided into branches. अब hominids भी क्या थे, अभी अपन ने जो ग्रिप देख ली ये सब hominids की थी। अब hominids भी क्या है, बाई 5.6 मिलियन ईयर्स पहले मिले थे। तो आज के ह्यूमन बींग से तो बहुत अलग हुई होंगे, अपने को मालूम है, अपन सोच सकते हैं इस बात को कि जो चीज़ 5.6 मिलियन ईयर्स अगो थी वो आज की चीज़ से बहुत डिफरेंट थी। तो होमिनिड्स के अंदर भी क्या थे, को क्लासिफाई किया गया और उसको फर्दर सब डिवाइडेड किया गया है, होमिनिड्स को भी, इनटू ब्रांचेस नोन एज जीन्स। अब जीन्स क्या होते हैं, अब जीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके पेरेंट्स की हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स के जीन्स क्या हैं आपके अंदर।
इसी तरह से क्या है कि होमिनिड्स को भी फर्दर सब डिवाइडेड किया है, उनकी भी अलग अलग ब्रांचेस ली गई हैं अकॉर्डिंग टू द जीन्स कि वो उनमें किस प्रकार के जीन्स पाए जाते थे, known as genes of which Australopithecus. होमिनिडो को आगे कई ब्रांचेस के अंदर सब डिवाइड किया गया या डिवाइड किया जा सकता है। इन ब्रांचेस को जीन्स कहते हैं। इन ब्रांचेस में ऑस्ट्रेलोपैथिक्स और होमो अधिक महत्वपूर्ण है, जो कि लिखा है होमिनिड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस नोन एज जीन्स ऑफ विच ऑस्ट्रोपोलिथिक्स एंड होमो आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जब होमिनिड्स को फर्दर सब डिवाइडेड किया तो उसमें से जो जीन्स जो पाए गए उनमें से दो जो बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट थे वो थे, एक तो ऑस्ट्रोपोलिथिक्स और दूसरा होमोस। ईच ऑफ दीज इन टर्न इंक्लूड्स सेवरल स्पीशीज, और इनमें ही कई तरह की प्रजातियां पाई जाती थी, कई तरह के स्पीशीज इनमें पाए जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपन मंकीज़ का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर अपन बंदरों को देखते हैं तो अपन बंदर वर्ड जो है वो एक ही है या मंकी वर्ड तो एक ही है, बट देयर आर डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ मंकीज़ की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, और सारे स्पीशीज़ का फिर क्या है, अलग अलग नाम है। एक ही तरह का बंदर नहीं है दुनिया के अंदर, अलग अलग तरह के बंदर अपने को देखने को मिलेंगे, सबके अलग अलग नाम है, बट कॉमन नेम इज़ मंकी। तो अपन जब उसका नाम नहीं जानते तो अपन उसको कॉमनली क्या बुलाते हैं, मंकी बुलाते हैं। तो सिमिलरली क्या था, होमिनिड्स के को भी जीन्स के कई स्पीशीज़ थे और कई जीन्स थे, और उसको डिवाइड किया गया। और जब उसको डिवाइड किया गया तो जो मेन इम्पॉर्टेंट जो ब्रांचेस आई वो थी ऑस्ट्रेलोपिथिक्स एंड होमो, और इन दोनों में भी बहुत सारे तरह के स्पीशीज़ थे। द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रेलोपैथिक्स एंड होमो रिलेट टू ब्रेन साइज। अब अगर अपन ऑस्ट्रेलोपैथिक्स और होमो का कंपैरिजन करते हैं, अगर ये दो प्रजातियां जो अपने को होमिनिड्स के थ्रू आई हैं सब डिवाइड करके, अगर अपन ने उनको उनके जीन्स के आधार पर उनको माना कि उनके अंदर भी मानव के गुण पाए गए हैं, तो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स और होमो दोनों के अंदर भी डिफरेंस था। अब क्या डिफरेंस था, ऑस्ट्रेलोपैथिक्स एंड होमो रिलेट टू ब्रेन साइज, जॉज एंड टीथ। अब संबंध इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं या रिलेट करते हैं, तो संबंध इनका क्या था, एक तो ब्रेन साइज, दूसरा जॉज मीन्स अपने जबड़े, देन टीथ मीन्स दांत। सो वर्चुअली ऑल द नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट्स। अब ये जो अपन ये जो पढ़ रहे हैं आप भी देख रहे होगे कि सर बड़े अजीब से नाम ले रहे हैं, कभी बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलोपैथिक्स, कभी होमिनिड्स बोल रहे हैं, कभी होमिनाइड बोल रहे हैं। Which line I had missed? The major difference between Australopithecus and Homo relate to brain size, jaws and teeth. The former has a smaller brain size. The former has a smaller brain size means जो पहले Australopithecus वर्ड जो पहले लिखा है उसका जो ब्रेन साइज था वो जो होमो है उनसे कम था, होमो से कम था ब्रेन साइज, यानी कि जो मस्तिष्क अपने दिमाग का जो साइज़ है वो होमो से कम था ऑस्ट्रेलोपैथिक्स का। ठीक है, देन हैवियर जॉज, उसके जो जॉज थे, जो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स के जो जॉज थे, जो जबड़े थे, वो होमो के कंपैरेटिवली क्या थे, बहुत हैवी थे, यानी कि